लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के बाद अब जिम जिहाद के नाम पर साजिश रची जा रही है। आरोप है कि भोपाल में एक जिम के अंदर हिंदू लड़कियों को जानबूझकर मुस्लिम लड़कों से ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, लेकिन हिंदू संगठन साफ कह रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। जिम ट्रेनर और जिहाद, भोपाल में नया फसाद। भोपाल में लव जिहाद के मामलों ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है, जिसके बाद हिंदू संगठन सक्रिय हो चुके हैं और इसी कड़ी में भोपाल के फिटनेस सेंटर पर छापेमारी। वीएचपी बजरंग दल ने मारा छापा। जिम में सभी ट्रेनर मुस्लिम होने पर आपत्ति जताई। हिंदू संगठनों का दावा है कि सेंटर में हिंदू महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ मुस्लिम ट्रेनर्स जानबूझकर रखे गए हैं। यहाँ पे इनके जितने भी रजिस्टर हैं, इनके एक तो पूरे मोमेडियन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे, यहाँ पे ज्यादातर हिंदू लड़कियां ही हैं यहाँ पे। हाँ, और इसमें मुसलमान लड़कियां कम हैं, हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू बेटियां हैं, और जिनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? मुसलमान। ट्रेनर के नाम थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब जिम जिहाद से सनसनी। एमपी में हिंदूवादी संगठनों ने ऐसे जिम संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जहां मुस्लिम ट्रेनर्स महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि ट्रेनिंग की आड़ में हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ की जाती है, उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। 4 से 5 ट्रेनर हैं सर। हाँ, नहीं, एक ट्रेनर है, मोस्टली मुस्लिम्स हैं। तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया? हाँ, आधार कार्ड है हमारे पास, सब वेरीफाइड है। और क्या कभी इस तरीके की घटनाएं हुई कि कभी हमारे पास सर ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है। हम खुद भी इन सब चीजों के बिल्कुल खिलाफ है। वहीं बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा है, एमपी में जिम का वेरिफिकेशन किया जाएगा, बकायदा लिस्ट बनाई जाएगी, ट्रेनर्स का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। बीजेपी सांसद का कहना है कि जिम और ट्रेनिंग की आड़ में हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ऐसी कार्रवाई को बेतुका बता रही है। कौन मना कर रहा है? जिम की ट्रेनिंग का करना अपराध है, जिम खोलना अपराध है। पहले वो ये तो बताएं, जिम खोलना अपराध है क्या? सांसद हैं, गरिमा बनाकर रखे, मजाक ना बनाए। अपराधी किसी एक संप्रदाय का नहीं होता, वो किसी भी समाज, जाति, बिरादरी का हो सकता है। अपराधी तो अपराधी होता है, परंतु जिस प्रकार से मोहसिन और फरहान इनको लेकर एक समाज की धारणा बनी है, तो मेरा ये कहना है अपराधी किसी भी समाज और संप्रदाय का हो सकता है। उसके ऊपर पुलिस को वेरिफिकेशन। इससे पहले भी इंदौर से शूटिंग कोच की जिहादी हरकत सामने आई थी। अब कोचिंग का नया जिहादी सेंटर भोपाल में भी एक्सपोज हुआ है। हिंदू संगठन ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिंदगी के 5 दशक यानी करीब 50 साल जेल में बिताने के बाद लखन पासी को कोर्ट से रिहा कर दिया गया है, लेकिन पूरी जिंदगी जेल के काल कोठरी में काटने वाले पासी आज पूछ रहे हैं कि जिन आरोपों के चलते उनकी जिंदगी के कीमती साल छीन लिए गए, क्या कोई उन्हें लौटा सकता है? ये चेहरे की झुर्रियां, आंखों की रुआसी और पके बाल उस कानून की शिकार है जिसे कमजोरों की रक्षा और न्याय के लिए बनाया गया है। लेकिन पूरे 48 साल जेल में काटने के बाद ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी क्या गलती थी जो इसी कानून ने पूरी जिंदगी काल कोठरी के अंधेरे में काटने के लिए मजबूर कर दिया। लखन पासी 103 साल के हो चुके हैं। पूरी उम्र सलाखों के पीछे कटी, लेकिन विडंबना देखिए, जिन आरोपों के चलते जेल में पूरी जिंदगी कट गई, कोर्ट ने उन आरोपों से लखन पासी को बरी कर दिया। 5 साल नहीं सेंटर में तो फिर जीवन कारा होगा। फिर हम हाई कोर्ट बेल की है, फिर छोड़ गए। फिर लड़ते रहे साहब। उम्र कितनी हो गई? उम्र साहब 3 साल। 103 साल। हाँ, पूरी जवानी जेल में कट चुकी है। जिन्होंने आरोप लगाए वो तक जिंदा नहीं बचे, लेकिन लखन पासी कह रहे हैं कि अब किससे शिकायत करें, कुछ किया ही नहीं था, फिर भी सजा मिली। लखन पासी पर 1977 में हत्या और हत्या के प्रयास का आरोप लगा था। आरोप के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1982 में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लखन पासी ने हाईकोर्ट में इसके बाद अर्जी दाखिल की। हाईकोर्ट में 43 साल तक मुकदमा चला, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से लखन पासी को बरी कर दिया गया।
लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के बाद अब जिम जिहाद के नाम पर साजिश रची जा रही है। आरोप है कि भोपाल में एक जिम के अंदर हिंदू लड़कियों को जानबूझकर मुस्लिम लड़कों से ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है, लेकिन हिंदू संगठन साफ कह रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। जिम ट्रेनर और जिहाद, भोपाल में नया फसाद। भोपाल में लव जिहाद के मामलों ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है, जिसके बाद हिंदू संगठन सक्रिय हो चुके हैं और इसी कड़ी में भोपाल के फिटनेस सेंटर पर छापेमारी। वीएचपी बजरंग दल ने मारा छापा। जिम में सभी ट्रेनर मुस्लिम होने पर आपत्ति जताई। हिंदू संगठनों का दावा है कि सेंटर में हिंदू महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ मुस्लिम ट्रेनर्स जानबूझकर रखे गए हैं। यहाँ पे इनके जितने भी रजिस्टर हैं, इनके एक तो पूरे मोमेडियन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे, यहाँ पे ज्यादातर हिंदू लड़कियां ही हैं यहाँ पे। हाँ, और इसमें मुसलमान लड़कियां कम है, हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू बेटियां हैं, और जिनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? मुसलमान। ट्रेनर के नाम थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब जिम जिहाद से सनसनी। एमपी में हिंदूवादी संगठनों ने ऐसे जिम संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जहां मुस्लिम ट्रेनर्स महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि ट्रेनिंग की आड़ में हिंदू महिलाओं से छेड़छाड़ की जाती है, उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। 4 से 5 ट्रेनर हैं सर। हाँ, नहीं, एक ट्रेनर है, मोस्टली मुस्लिम्स हैं। तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया? हाँ, आधार कार्ड है हमारे पास, सब वेरीफाइड है। और क्या कभी इस तरीके की घटनाएं हुई कि कभी हमारे पास सर ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है। हम खुद भी इन सब चीजों के बिल्कुल खिलाफ है। वहीं बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा है, एमपी में जिम का वेरिफिकेशन किया जाएगा, बकायदा लिस्ट बनाई जाएगी, ट्रेनर्स का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। बीजेपी सांसद का कहना है कि जिम और ट्रेनिंग की आड़ में हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ऐसी कार्रवाई को बेतुका बता रही है। कौन मना कर रहा है? जिम की ट्रेनिंग का करना अपराध है, जिम खोलना अपराध है। पहले वो ये तो बताएं कि जिम खोलना अपराध है क्या? कि सांसद हैं, गरिमा बनाकर रखे, मजाक ना बनाए। अपराधी किसी एक संप्रदाय का नहीं होता, वो किसी भी समाज, जाति, बिरादरी का हो सकता है। अपराधी तो अपराधी होता है, परंतु जिस प्रकार से मोहसिन और फरहान इनको लेकर एक समाज की धारणा बनी है, तो मेरा ये कहना है अपराधी किसी भी समाज और संप्रदाय का हो सकता है। उसके ऊपर पुलिस को वेरिफिकेशन। इससे पहले भी इंदौर से शूटिंग कोच की जिहादी हरकत सामने आई थी। अब कोचिंग का नया जिहादी सेंटर भोपाल में भी एक्सपोज हुआ है। हिंदू संगठन ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिंदगी के 5 दशक यानी करीब 50 साल जेल में बिताने के बाद लखन पासी को कोर्ट से रिहा कर दिया गया है, लेकिन पूरी जिंदगी जेल के काल कोठरी में काटने वाले पासी आज पूछ रहे हैं कि जिन आरोपों के चलते उनकी जिंदगी के कीमती साल छीन लिए गए, क्या कोई उन्हें लौटा सकता है? ये चेहरे की झुर्रियां, आंखों की रुआसी और पके बाल उस कानून की शिकार है जिसे कमजोरों की रक्षा और न्याय के लिए बनाया गया है। लेकिन पूरे 48 साल जेल में काटने के बाद ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी क्या गलती थी जो इसी कानून ने पूरी जिंदगी काल कोठरी के अंधेरे में काटने के लिए मजबूर कर दिया। लखन पासी 103 साल के हो चुके हैं। पूरी उम्र सलाखों के पीछे कटी, लेकिन विडंबना देखिए, जिन आरोपों के चलते जेल में पूरी जिंदगी कट गई, कोर्ट ने उन आरोपों से लखन पासी को बरी कर दिया। 5 साल नैनी सेंटर में तो फिर जीवन कारा होगा, फिर हमें हाई कोर्ट बेल की है, फिर छोड़ गए, फिर लड़ते रहे साहब। उम्र कितनी हो गई? उम्र साहब 3 साल। 103 साल। हाँ, पूरी जवानी जेल में कट चुकी है। जिन्होंने आरोप लगाए वो तक जिंदा नहीं बचे, लेकिन लखन पासी कह रहे हैं कि अब किससे शिकायत करें, कुछ किया ही नहीं था, फिर भी सजा मिली। लखन पासी पर 1977 में हत्या और हत्या के प्रयास का आरोप लगा था। आरोप के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1982 में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लखन पासी ने हाईकोर्ट में इसके बाद अर्जी दाखिल की। हाईकोर्ट में 43 साल तक मुकदमा चला, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से लखन पासी को बरी कर दिया गया। 2